आष्टा के पार्वती थाना में मालीपुरा जोड़ स्थित पेट्रोल पंप से 16 लाख के गबन के मामले में धोखाधड़ी 420 का आरोपी बनाए गए पुनीत संचेती से अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा कांग्रेस से दूरी बनाना शुरू कर दी है। गौरतलब है कि गबन के आरोपी पुनीत संचेती वर्षों से कांग्रेस का झंडा उठाते हुए देखे गए हैं। वहीं स्थानीय कांग्रेस नेताओं से लेकर कई बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में भी आसानी से देखा जाता था। वहीं विगत दिनों भाजपा की सदस्यता अभियान के तहत स्थानीय भाजपा नेता विशाल चौरसिया के फेसबुक अकाउंट से जारी की गई एक पोस्ट पर पुनीत पिता दिलीप कुमार संचेती ने भाजपा की आजीवन सदस्यता निधि की 10,000 रूपए की रसीद बनवाई, जिसमें भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा, युवा अध्यक्ष नितिन सोनी संचेती परिवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा उक्त फेसबुक पोस्ट के बाद से पुनीत भाजपा नेताओं के साथ इक्का दुक्का कार्यक्रम में देखे गए, जिससे राजनीतिक गलियारों में पुनीत के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर विराम लग गया था। इसमें एक शिकायत की गई थी पार्वती थाना के अंतर्गत और इस शिकायत की जांच की गई, जिसमें अनावेदक के रूप में पुनीत संचेती थे और उस जांच में यह पाया गया कि जिस पेट्रोल पंप में वो मैनेजर के रूप में रखा गया था वहाँ पर लगभग 16 लाख रुपए का गबन हुआ है और उनके इस फ्रॉड कृत्य की वजह से इसमें आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसका अनुसंधान किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर की जाएगी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा अनुसंधान में जो प्रक्रिया की जाती है वो पूरी की जा रही है और अग्रिम वैधानिक की जाएगी। भाजपा की संस्कृति और गुणों का हुआ असर। कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर तोमर ने पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि पुनीत से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। जब भाजपा को आर्थिक सहयोग कर रहे हैं तो फिर स्पष्ट है यह तो भाजपा की संस्कृति और गुणों का असर है। सत्ता का आनंद ले रहा था, जैसा चल रहा था वैसा चला रहा था। वहीं इस पूरे मामले पर पल्ला झड़ाते हुए भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अतुल शर्मा ने साफ तौर पर पुनीत से किसी भी तरह के नाते को नकार दिया और कहा, नगर में स्पष्ट है कि कांग्रेसी व्यक्ति है, कांग्रेस की मानसिकता है और वर्षों से कांग्रेस का लगाव है। पुनीत संचेती भाजपा के कोई सदस्य नहीं है, कोई प्राथमिक सदस्य नहीं है। उनके चाचा नवनीत कुमार संचेती जी और उनके भाजपा के सदस्य हैं और पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं। उनके पिताजी दिलीप कुमार संचेती जी ने 10,000 रुपए की जो भारतीय जनता पार्टी की आजीवन सहयोग निधि है उसकी रसीद कटाई थी। पुनीत कुमार संचेती जी ने नहीं कटाई थी, उनके पिताजी दिलीप कुमार संचेती जी ने कटाई थी, उनके घर पे बुलवा के कटवाई थी और वो भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई सदस्य नहीं। बिल्कुल वो कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस के कैलाश परमार जी से जुड़े हैं और स्पष्ट रूप से पूरे नगर में सर्व जानकारी है कि वो कांग्रेसी व्यक्ति है, कांग्रेस से उनका लगाव है, कांग्रेस मानसिकता के व्यक्ति हैं, सज्जन सिंह वर्मा से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस में आपराधिक प्रवृत्ति के कई व्यक्ति जुड़े हुए हैं और हमेशा ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। जग जाहिर है कि कांग्रेस का लगाव भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ये इस मामले में भी ऐसे ही संलिप्तता जग जाहिर हो रही। स्वाभाविक रूप से न्यायालय में जो भी है दूध का दूध, अगर FIR हुई है तो कुछ न कुछ तथ्यों पे 420 की जो FIR होती है बिना किसी तथ्य के या बिना किसी उसके नहीं होती। अगर कार्रवाई हुई है उस पर तो कुछ न कुछ तो होगा उसमें। इधर नगर में चौक चौराहों पर चर्चा है कि पेट्रोल पंप पर हुए 16 लाख का गबन वर्ष 2018 का मामला है, जिस पर फरियादी ने पुनीत पर वर्ष 2018 में ही पेट्रोल पंप से बतौर मैनेजर 16 लाख का गबन करने का शिकायती आवेदन दिया था। वहीं आरोपी पुनीत तब से ही उक्त मामले में लीपापोती और दबाने के लिए कांग्रेस भाजपा की शरण में रहा, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कलम की आड़ लेकर पत्रकारिता शुरू कर दी। लेकिन किसी ने कहा है ना, कर्म का लेख मिटाए नहीं मिटते। लिहाजा वर्ष 2018 के मामले में पुलिस ने 2021 में जांच के उपरांत धारा 420, 408 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। सीओ आष्टा से मोहम्मद सिद्दीकी के साथ दीपक राठौर की रिपोर्ट।